अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राइजिंग पिजन सीक्रेट क्लब 786 में मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई उमर शाह। आज हाजिर हूं अपने दोस्तों के लिए एक नई वीडियो लेके। आज का मेरा टॉपिक असवज के परवाजी मुकाबलों में कबूतरों के पर खींचने से लेके पर मुकम्मल होने तक के बारे में है। आज मैं अपने दोस्तों से ऐसी ट्रीटमेंट शेयर करूंगा, कुछ मुफीद टिप्स अपने दोस्तों को दूंगा और कुछ ऐसी मुफीद बातें अपने दोस्तों से बताऊंगा, शेयर करूंगा और कुछ मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। जितने भी मेरे दोस्त, मेरे कबूतर परवर भाई मेरी बताई हुई बातों पे अमल करेंगे और जो तरतीब मैं आपको बताऊंगा उस पे अमल करेंगे और जो मेडिसिन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो उसी तरीके से, उसी तरतीब से आप अपने परिंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके परिंदे परवाजी मुकाबलों के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए बहुत अच्छे तैयार होंगे, सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे और इंशाल्लाह ताला उनके पर रेशम की तरह नरम, मुलायम और चमकदार होंगे। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने इलाके के टूर्नामेंट्स की डेट्स के हिसाब से अपने कबूतरों को खींचने से कम से कम 1 माह पहले डिवार्मिंग का कोर्स लाजिम करवाना है। अगर 1 माह पहले नहीं तो कम से कम 15 दिन पहले आप लाजिम उन्हें कीड़ों की दवाई दें और उससे 10 दिन पहले आपने अपने कबूतरों के पर गोल कर देने हैं, उन्हें काट देना है और उनके परों में कूपेक्स पाउडर का इस्तेमाल करना है और उसका छिड़काव करना है ताकि उनके परों में मौजूद जो जुएं हैं वो मर जाएं। और कीड़ों की दवाई आपने इसलिए देनी है कि आपके कबूतरों के जिस्म के अंदर जो मौजूद कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं, तल्फ हो जाएं। और जितने भी मेरे कबूतर परवर दोस्त हैं, जो भाई हैं, अपने कबूतरों को जब अच्छी ग़िज़ा डालेंगे तो उनकी जो अफादियत है वो आपके परिंदों को पहुँच सकेगी और आपके परिंदे बहुत अच्छे तैयार होंगे। आपने सबसे पहले अपने कबूतरों के जो पर हैं वो काटने हैं, उन्हें गोल करना है। किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, सारी तरतीब शेयर करता हूँ इंशाल्लाह ताला। आपने करना क्या है, आपने करना ये है, सबसे पहले ये एक परिंदा है माशाल्लाह से मेरा, आप देखें ये मेरे घर की होम ब्रीड है माशाल्लाह और बड़ा अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह से इनका। आपने अपने कबूतर इस तरह सेंटर में से कैंची के साथ काटने हैं, गोल करने हैं, बिल्कुल नीचे से अपने कबूतरों के जो पर हैं वो नहीं काटने हैं। अगर आप अपने कबूतरों के बिल्कुल नीचे से पर काटेंगे, इस तरह बिल्कुल नीचे से पर काटेंगे तो ये जो ऊपर वाले पर होते हैं, ये पर जिन्हें कोई दोस्त मच्छी पर भी बोलते हैं, कोई दोस्त चिड़ी पर भी बोलते हैं, इन्हें स्पोर्टिंग पर बोला जाता है, ये भी कट जाते हैं। और जब आप अपने कबूतरों के पर खींचते हैं, अक्सर ये पर ध्यान में नहीं रहते, ये नहीं खींचे जाते, रह जाते हैं और आपके कबूतर जब मुकम्मल परिंद हो जाते हैं, उनके पर मुकम्मल हो जाते हैं और आप उन्हें उड़ाना शुरू करते हैं तो आपके परिंदे वो रिजल्ट नहीं देते, उतनी अच्छी परवाजें नहीं देते जो उन्हें देनी चाहिए और जो उनकी नेचुरल और कुदरती परवाजें होती हैं। वजह ये होती है कि जो स्पोर्टिंग पर हैं ये कटे होते हैं, इनके अंदर से खला हवा खारिज होती है, उन्हें अच्छी सपोर्ट उन परों की नहीं मिलती, उनके परों में गैप होता है और वो उतना जोर नहीं लगा सकते, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जितना अच्छा वो पहले कर रहे होते हैं। तो मेरा आपको बरादराना मशवरा यह है कि आपने अपने परिंदों को इस तरह से गोल करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। मेन मकसद ये होता है कबूतरों को गोल करने का और उन्हें वक्तन फवक्तन पर खींचने से पहले नहलाने का कि आपके कबूतरों के जो पर हैं वो कमज़ोर हों। जब आप अपने कबूतरों के पर खींचें तो वो बसानी खींचे जाएं, उन्हें उतनी तकलीफ महसूस ना हो जितनी वैसे महसूस होती है। और गोल करने का मकसद ये होता है कि आपके परिंदे सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। आपने अपने परिंदे इस तरह से गोल करने हैं और जिस दिन आपने अपने परिंदे खींचने हैं, ये भी मैं अपने दोस्तों से टिप शेयर करने लगा हूं कि आपने अपने कबूतरों के पर किस तरह से खींचने हैं। आपने अपने कबूतरों के पर खींचने किस तरह है, ये परिंदा है मेरा, आपने इस तरह नहीं करना कि ये पर है और आप इसे इस तरह से खींचें। स्पेशली ये नए शौकीन हज़रात को बता रहा हूं कि आप अपने कबूतरों के पर अगर इस तरह करके खींचेंगे तो उनका पर इसी तरह निकलेगा और आप अगर अपने कबूतरों का पर इस तरह करके खींचेंगे तो इसी शेप से निकलेगा। आपने जिस तरह ये परिंदे का पर है मौजूद है, आपने इसी तरह सीधे हाथ पे इस तरह से खींचना है, इसी तरह पकड़ के, और आपके कबूतरों के पर जिस शेप में है इसी शेप में निकलेंगे और अच्छे निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और एक और मेन और बुनियादी बात जो अपने दोस्तों से शेयर करना लाजिम है, जब आप अपने कबूतरों को, उनके परों को गोल करेंगे
तो उसके बाद वक्तन फ़क्तन अपने कबूतरों को नहाने के लिए हफ्ते में 2 दिन आप खुले बर्तन में पानी रखें ताकि वो नहाते रहें। और आखिरी दिन तक, जिस दिन तक आपने अपने कबूतरों के पर खींचने हैं, जिस दिन खींचने हैं उस दिन तक आप नहाने के लिए उनके आगे पानी रखें। इससे आपके कबूतरों के जो पर हैं वो ढीले हो जाएंगे, कच्चे हो जाएंगे और आपके कबूतरों का जो झाड़ का अमल है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आपने अपने कबूतरों के पर खींचने हैं उस दिन भी आपने अपने कबूतरों को नहलाना है ताकि उनके पर बआसानी खींचे जा सकें। और जिस दिन आपने अपने कबूतरों के पर खींच देने हैं उसके बाद 15 दिन मेन टिप है दोस्तों, यहाँ पे ये मेन टिप है। आपने अपने कबूतरों को 15 दिन पर खींचने के बाद नहाने के लिए उनके सामने पानी नहीं रखना। क्योंकि आपके जो कबूतरों के पर हैं वो जब खींचे होंगे तो उनके जो जिस्म के अंदर मसाम है वो खुले होंगे और उनमें जब पानी चला जाता है तो बेशुमार परिंदे इस तरह हैं जो अपने पर जो उनसे सुराख बंद कर लेते हैं और उनके पर नहीं निकलते, उनके पर ज़ाया हो जाते हैं। बाद में फिर सुई की मदद से या किसी तिनके की मदद से वो सुराख खोलने पड़ते हैं, उनमें सरसों का तेल डाला जाता है और उनके पर जो सा निकलते हैं और कई कबूतर अपने पर मिस कर जाते हैं। नए शौकीन हज़रात के लिए पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और सुई का इस्तेमाल आपने नहीं करना, आपने किसी माचिस की तीली या टूथपिक का इस्तेमाल करना है क्योंकि जो लोहा होता है उसकी विस होती है और वो आपके जो कबूतर है उसके जो जिस्म है उसे ख़राब कर देती है। आपने अपने कबूतरों के पर गोल कर दिए, उनमें कुपर्स पाउडर का छिड़काव कर दिया, उसके बाद आपने 10 दिन के बाद अपने कबूतरों को कीड़ों की दवाई देनी है। कीड़ों की दवाई आपने किस तरह देनी है? जिस दिन आपने अपने कबूतरों को कीड़ों की दवाई देनी है, आप कोई भी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपने कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है। आपने सुबह 10 बजे पहले अपने परिंदों को रोटी के बोरे खिलाने हैं। उसके 1 घंटे के बाद आपने अपने परिंदों के लिए एक पानी बनाना है। आपने 1.5 लीटर पानी लेना है। 1.5 लीटर पानी में आपने 1 ml 1 cc सेब का सिरका लेना है और 2 चम्मच आपने चीनी के मिक्स करके अपने परिंदों के आगे पीने के लिए रख देने हैं। 12 बजे तक ये पानी पड़ा रहे, वो परिंदे आपके पीते रहे। 12 बजे के बाद ये पानी उठा के आपने फेंक देना है और दाने के टाइम तक आपने कोई चीज़ उनके लिए खाने के लिए पीने के लिए आगे नहीं रखनी। जब आपका दाने का टाइम हो उस टाइम भी आपने रोटी के बोरे देने हैं और 2 दिन आपने रोटी के बोरे अपने परिंदों को देने हैं। और शाम को बोरे खिलाने के बाद आपने 1.5 लीटर पानी में अपने कबूतरों के लिए एक सिरप मिलता है बोनीसन, ये मेडिकल स्टोर से बासानी आपको मिल जाएगा। इसके 2 ढक्कन आपने 1.5 लीटर पानी में इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ जो आपने सिरप इस्तेमाल करना है मल्टीविटामिन का, वो है मल्टी क्योर। इसके भी 2 ढक्कन आपने 1.5 लीटर पानी में इस्तेमाल करने हैं और साथ आपने नोविडेट सिरप जो से है वो भी 2 ढक्कन 1.5 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है 3 दिन। और 3 दिन के बाद आपने ये 2 सिरप नोविडेट और मल्टीक्योर बीच में से निकाल देना है और बोनीसन सिरप का आपने कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। इससे आपके परिंदों की भूख बढ़ जाएगी, आपके परिंदे दाना ज़्यादा खाएंगे, दाना अच्छा हजम करेंगे और सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और जिस दिन आपने अपने परिंदों के पर खींचने हैं उस दिन आपने करना क्या है, आपने कबूतरों के पर दाने के बाद खींचने हैं और पहले आपने अपने परिंदों को दाना खिलाना है। दाना खिलाने के बाद जो आपने अपने परिंदों के पीने के लिए पानी रखना है, उस पानी में आपने सबसे पहले जो सिरप इस्तेमाल करना है, बोनीसन आपका कंटिन्यू इस्तेमाल हो रहा है, 2 ढक्कन उसके डालने हैं। और उसके बाद आपने सेफ्रॉन सिरप लेना है, 2 ढक्कन उसके डालने हैं और 2 ढक्कन आपने मूसीगार सिरप के बीच में इस्तेमाल करने हैं। इससे जो आपके परिंदों को थोड़ी बहुत दर्द, सूजन या बुखार की शिकायत होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आपके परिंदे सेहतमंद, तंदुरुस्त रहेंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छे तैयार होंगे। और 3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद आपने सेफ्रॉन सिरप और मूसीगार सिरप का इस्तेमाल बंद कर देना है और बोनीसन सिरप का आखिरी दिन तक इस्तेमाल करना है, जिस दिन तक आपके कबूतरों के पर मुकम्मल ना हो जाए। 45 दिन तक, कबूतर खींचने के बाद भी 45 दिन तक आपने सिरप का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद करेंगे और जब आप ये
मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है इनका इस्तेमाल करेंगे, और इसके इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके परिंदे कितने अच्छे तैयार होंगे और सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। इंशाल्लाह ताला उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा और उनके पर रेशम की तरह नरम, मुलायम और चमकदार होंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, आपने जो दाना इस्तेमाल करना है, इस दौरान दाना आपने क्या इस्तेमाल करना है, एक रोटी मैं आपको बताता हूँ आपने वो किस तरह से बनानी है, वो उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो सोने पे सुहागा होगा। सुबह के टाइम आपने करना क्या है कि आपने एक रोटी बनानी है। रात को आपने 30 कबूतरों के लिए 50 अदद काले चने पानी में भिगो देने हैं। सुबह उनका छिलका उतार लेना है और इसमें आपने 5 अदद सफ़ेद मिर्च, जिसे दखनी मिर्च भी बोला जाता है, वो लेके आपने अमन दस्ते में, लंगड़ी में आपने पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसमें काले चने मिक्स कर लेने हैं, डाल के अच्छी तरह पीस लेने हैं, मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद आपने हस्बे ज़रूरत आटा लेना है। आटा लेके से मिक्स करके आपने एक कच्ची पक्की रोटी पका लेनी है और इस पे हस्बे ज़रूरत आपने मक्खन लगा के अच्छी तरह मिक्स करके अपने कबूतरों को सुबह 10 बजे इस रोटी के बोरे डालने हैं और 1 घंटे के बाद आपने अपने कबूतरों के आगे पीने के लिए पानी रखना है। और शाम को जो आपने दाना डालना है उसमें आपने करना क्या है, आपने इस तरह करना है कि आप 2.5 किलो ले लें सरसों, 2.5 किलो आप ले लें तारा मीरा, इन्हें मिक्स कर लें। 5 किलो आपके पास ये दाना होगा और इसमें से आधा पाव की मिकदार आपने डेली अपने परिंदों को दाने से आधा घंटा पहले खाने के लिए देनी है। और जब ये परिंदे आपके खा लें, कबूतर खा लें, उसके बाद आपने अपने कबूतरों को मिक्स दाना डालना है। उसका तनासब आपने क्या रखना है, आपने 10 किलो लेना है बाजरा, उसमें आपने 2.5 किलो लेनी है गंदम, 2.5 किलो मकई का दलिया और 1 किलो बारीक काला चना। ये मिकदार, इस रेशो से आपने अपने परिंदों को दाना डालना है। और ये दाना आप जब आप अपने परिंदों को गोल करेंगे उस टाइम से लेके आखिरी टाइम तक डाल सकते हैं। और जो सरसों और तारा मीरा है इसका इस्तेमाल आपने कबूतरों के पर खींचने के बाद शुरू करना है। और जो बोरों का इस्तेमाल है वो भी आप अपने कबूतरों के पर खींचने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पर खींचने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आए इसे लाइक करें, आगे ग्रुपों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे मेन और बुनियादी बात ये कि आप अपने परिंदों को जितना अच्छा परवाजी मुकाबलों के लिए तैयार करेंगे उतना ही अच्छा वो रिजल्ट देंगे। सबसे पहले अच्छे बुनियादी परिंदों का होना लाजिम है, उसके बाद आपकी अच्छी और मेन बुनियादी तैयारी है, और उसके बाद कबूतरों की परवाज से वापसी पे सवाल और आपकी मेहनत है, और सबसे आखिर में आ जाता है खेल पानी, दाना पानी और नुस्खा जात। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। उमर शाह का अस्सलाम वालेकुम।